Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the new chapter class 10 और अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। साइंस और मैथ्स हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, एसएस भी पूरा कंप्लीट हो गए हैं। इसके तमाम वीडियो आपको एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर में देखने मिल जाएंगे। यूट्यूब में एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके बायोलॉजी शॉर्ट्स में अवेलेबल है। क्लास 10 में अगर आपने हिंदी लिया है तो मैं हिंदी के यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देखा, आपके जितने डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। बस ये याद रखिएगा, यहाँ जितने मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, जो नाम बता रही हूँ किरदार के, वो सब नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। कहानी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये देख लेना तो इजीली हिंदी में भी आपके 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आते, 99 आते हैं, तो आपके इजीली 100 आउट ऑफ 99 आ जाएंगे। ओके, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। तो हिंदी में हमारा जो सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसमें क्या है, बूढ़ी काकी। वो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बूढ़ी काकी। अब इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। ओके, कौन है, प्रेमचंद। अब बेटा इसमें कौन कौन से अहम किरदार है, वो किरदार के नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे एक भतीजा रहता है। तो भतीजा का नाम क्या रहता है, बुद्धिमान। इसकी बीवी रहती है, ओके, इसकी पत्नी रहती है, उसका नाम क्या रहता है, रूपा। अब इनकी एक बेटी रहती है, उसका नाम क्या रहता है, लाडली। और बूढ़ी काकी, यानी इनके ऊपर ये पूरी कहानी, इनके ऊपर ये पूरा पार्ट, पूरा चैप्टर बनाया गया है। अब ये चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ये चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज की जनरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर पूरा आप मेरा वीडियोस देखिए और आपके जितने डाउट्स रहेंगे स्वाध्याय के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, अब देखिए ये चैप्टर्स में क्या होता है। इसमें एक है ना बूढ़ी काकी होती है, अब उसका एक भतीजा होता है। तो ये इन लोग जो भी ये भतीजा है ना, ये बूढ़ी काकी की जो भी प्रॉपर्टी रहती है वो सारी भतीजे के नाम पे आ जाती है। तो जब भतीजे के नाम पे प्रॉपर्टी आ जाती है तो लोग, जो इनके भतीजे और जो इनकी वाइफ होती है ना बेटा, ये बूढ़ी काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि एक इंसान के पास होता है ना कि अब मेरे पास दौलत आ गई है, जिसकी वजह से हमें दौलत है, हमें उसकी कदर नहीं रहती है, हमें बस दौलत की कदर रहती है। तो ये बूढ़ी काकी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। फिर अब नॉर्मल सी बात है, अगर घर वाले अपने बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले भी नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। तो बूढ़ी काकी बाहर जाती है तो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, चूटी काटते हैं, चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से बूढ़ी काकी को काफी गुस्सा आता है। फिर जो हमारे बुद्धिमान होते हैं, एक बार इनके यहाँ भंडारा होता है, वी कैन से दैट, यहाँ पूजा पाठ होती है। तो उसमें क्या होता है, इन लोग सबको दावत देते हैं, मतलब गांव के जितने लोग रहते हैं सबको अच्छे से दावत देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी जब दावत इंसान ने रखा है तो वहाँ पे अच्छे से अच्छे पकवान होते हैं, मस्त मस्त पूड़ियाँ बनती हैं, छोले बनते हैं, अच्छे और अच्छी अच्छी कई तरीके की सब्जियां बनती हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी बूढ़ी काकी है, इसको एक झोपड़ी में रख देते हैं। वही घर का एक स्टोर रूम होता है, वहाँ पे इनको रख देते हैं। अब वहाँ पे खाना बनने लग जाता है, काफी समय हो जाता है, बूढ़ी काकी को कोई बुलाने नहीं आता है कि आप खाने के लिए आओ। तो बूढ़ी काकी को भी भूख के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ते हैं। तो बूढ़ी काकी हिम्मत करके बोलती है, मैं एक बार जाती हूँ बाहर का माहौल और अगर देखती हूँ कुछ खाने का होगा तो मैं वहां से खाना खा लूंगी आराम से पेट भर के। तो बूढ़ी काकी हिम्मत करके बाहर जाती है और जो हलवाई होता है, जहाँ खाना बनाई जाता है, जो बावर्ची होता है, उसके पास जाके बैठती है। तो वही टाइम पे जो पत्नी रूपा, अब नॉर्मल सी बात है, इसको काफी गुस्सा आ जाता है, बोलता है मेहमानों को भी खाना मिला नहीं और तू आ गई अपनी झोपड़ी से निकल के हम लोग को परेशान करने। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनका जो भतीजा होता है ये इनको घसीटते हुए वही जो उनकी कोठरी होती है उसमें वापस रख देता है। लेकिन जो घसीटने का अंदाज होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, बूढ़ी काकी को बहुत बुरा लगता है। तो बूढ़ी काकी बोलती है, अब कुछ भी हो जाएगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, जब तक इन लोग खुद मेरे पास नहीं आएंगे मैं खाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। तो अब नॉर्मल सी बात है, वहां पे सब दावत रहती है, जितने भी मेहमान आते हैं वो आराम से खूब अच्छे से पेट भर के खाते हैं। और जब खाना मुकम्मल हो जाता है तो जो भी हमारा जो बावर्ची खाना होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। जो बावर्ची खाना होता है वो जब क्लोज हो जाता है, सब सोने के लिए चले जाते हैं। बूढ़ी काकी इंतजार कर करके देखती है कि अब कोई बुलाने है, अब कोई बुलाने है, लेकिन इनको कोई बुलाने ही नहीं आता है। तो लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दे रही हूँ, बीच में क्या होता है बेटा, ये इनकी जो बेटी यानी इनकी जो पोती होती है ना, बूढ़ी, अब नॉर्मल सी बात है, जब दावत मुकम्मल हो जाती है, सब खाना खा के चले जाते हैं, तो जो लाडली रहती है वो अपनी माँ के पास चली जाती है, अपने खाने में से बचा लेती है पूरी, और वो बोलती है मैं जाऊंगी, ये बूढ़ी काकी को दे दूंगी। तो उसकी मम्मी उसके साथ सोते हैं, तो वो इंतजार करती है कि अब मम्मी सोए। जब उसको ऐसी आहट होती है कि अब मेरी मम्मी सो गए हैं, अब मैं जा सकती हूँ, तो ये वो अपनी जो पूरी होती है, अपना खाना होता है, वो बूढ़ी काकी को देती है और बोलती है ये
के खाओ। तो बूढ़ी खा के जब 4-5 जो भी बच्चे के हिस्से की बूढ़ी होती है, जब वो खाती है तो उसको और मन करता है मैं और खाऊं, उसकी भूख और बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब अभी मैं एकदम भूखी हूँ, मुझे कोई थोड़ा खाना देगा तो मेरा मन में आता है और मुझे खाना मिले, क्योंकि इंसान कुछ नहीं खाया होता तो इंसान को भूख कितनी लगती है। सेम बूढ़ी काकी ये बोलती है, जहाँ ये भंडारा चल रहा था, जहाँ ये खाने का प्रोग्राम चल रहा था, बेटा मुझे वहां लेके चलो। तो जब जो लाडली होती है उनको वहां लेके चलती है, फिर वहाँ जो भी लेफ्ट ओवर डिश में जो भी खाना बचता है, वो जो भी झूठा खाना बचता है, वो खाना इतना इंजॉयफुल खाती है, तो वो एक एक निवाले को, एक एक लुकमे को बहुत इंजॉय से खाती है। और ये जब हमारी रूपा देखती है तो रूपा की आंख भर आती है। रूपा को इतनी तकलीफ होती है, रूपा बोलती है कि ये जो भी सिचुएशन है मेरी वजह से हो है। आज घर का मालिक अगर नहीं खा पा रहा है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आप सब अच्छे से खाना खा चुके, आपके मेहमान अच्छे से खाना खा चुके, लेकिन जो बुजुर्ग है वो नहीं खाना खाए, अच्छे से खाएं, और जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपकी क्या सिचुएशन होगी बेटा? आपको भी रोना आएगा कि यार अगर ये मेरे वजह से आज ये झूठा खाना खा रहे हैं। तो उनको अपनी गलती, रूपा को अपनी गलती का तुरंत एहसास होता है और वो बूढ़ी काकी से माफी मांगती है और बूढ़ी काकी को बोलती है, काकी मुझे माफ करना, जो भी मैंने आपके साथ व्यवहार किया गुस्से गर्मी में, मुझे माफ करना। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। और वो बोलती है आप मेरे साथ रसोई घर में चलिए। वो रसोई घर में जाती है, एक अच्छी सी शानदार थाली बनाती है और उसमें अच्छे अच्छे जो भी पकवान होते हैं, वो जो भी उनके यहाँ भंडारे में चलता है, जो भी उनके यहाँ भंडारे में चलता है, वो खाना पूरा उनको देती है और बोलती है काकी ये आप इंजॉयफुल करके खाइए। और काकी इतनी खुश होती है, इतनी दुआएं देती है अपनी बहू को और वो खाना खूब इंजॉय करके खाती है। तो ये हमारा ये जो कहानी है ये यहाँ मुकम्मल होती है। बट इससे हमको एक ही सबक मिलता है, हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिफोर ईटिंग एनीथिंग वी शुड बी गिव टू देम। पहले उनको हमें करवानी चाहिए, उनको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी हैं उनके ही वजह से हैं। ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके।